नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 मार्च 2024 को वो दिन आ ही गया जब योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। लेकिन ये विस्तार नहीं, दो नेताओं की टशन की कहानी है, जिसे देखकर लोग हैरत में हैं और कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अमित शाह से हार गए। लोकसभा चुनाव से पहले कई नेता इधर से उधर गए और कई पार्टियां एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिला लिया। ठीक उसी तरह ओपी राजभर विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन सरकार बनते ही बीजेपी के पास आने की कोशिश करने लगे और आखिरकार 5 मार्च 2024 को वो दिन आ गया जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ओपी राजभर मंत्री बनाए गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ रहने पर ओपी राजभर ने जो योगी आदित्यनाथ को कहा है, अगर आप भी उसे सुन लें तो आपका भी खून खौल उठेगा। तो योगी का खून क्यों नहीं खोला, और अगर खोला तो फिर उबाल क्यों नहीं मारा? इसलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के सामने सरेंडर कर दिया। जी हां, 4 जनवरी को दिल्ली का तापमान काफी गिरा हुआ नजर आया और हर तरफ कोहरा दिखाई दिया। उसी सर्द सुबह में ओपी राजभर गृह मंत्री अमित शाह से मिले और ट्विटर पर इस बात की जानकारी भी दी। आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से नव वर्ष पर आत्मीय मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर चर्चा हुई। शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मंगाने पर चर्चा हुई और बंजारा जाति के सामाजिक समस्याओं व गोंड खरवार जाति के जातिगत प्रमाण पत्र को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ वंचित शोषित वर्गों के हितों से जुड़े अहम विषयों पर सकारात्मक चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ ओपी राजभर ने 2 फोटो भी शेयर किए। फिर शुरू हो गया शह और मात का खेल और ओपी राजभर साइडलाइन हो गए और मुख्य भूमिका में आ गए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। पहले ओपी राजभर की भूमिका, फिर पूरी कहानी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन मौसम विज्ञानी ओम प्रकाश राजभर मात खा गए और चुनाव में सपा की हार हो गई। फिर राजभर सत्ता का स्वाद चखने के लिए समय का इंतजार करने लगे और समाजवादी पार्टी से छुटकारा पाने का मौका भी साथ के साथ खोजने लगे। फिर किसी बहाने से पहले समाजवादी पार्टी से अलग हुए, फिर 6 महीने इंतजार के बाद एनडीए गठबंधन में आने की बात सोचने लगे और मौका देखकर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, क्योंकि लखनऊ के लिए उनका रास्ता बंद था। क्योंकि चुनाव के वक्त राजभर ने योगी की इतनी बुराई की थी, जिसको देखते हुए योगी राजभर की मुलाकात संभव ही नहीं थी। ऐसे में ओपी राजभर लखनऊ के बजाय दिल्ली में डोरे डालने उन्होंने शुरू किए और उन्हें फायदा भी मिला, क्योंकि मोदी शाह की योगी से पटती नहीं है और योगी पर कमांड रखने के लिए शाह तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसी का नतीजा था कि दिल्ली और राजभर की मुलाकात सफल रही, लेकिन योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर टरकाते रहे। लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब योगी सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर को भी जगह दी गई। बस इसी को योगी की हार और अमित शाह की जीत के रूप में देखा गया और कहा गया कि अमित शाह ने एक बार फिर बता दिया कि असली ताकत आखिर किसके पास है और क्यों। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ किया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।